तो ताल ठोक के आज हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के बरेली में एक स्कूल जहां की बच्चियों ने पिछले 4 दिन से इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया कि रास्ते में लड़के छेड़ते थे। और ये आज़ादी के 70 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। और आपको बता दें, हमने जब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव से सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि ये सब हम सेंसेशनल बनाने के लिए कर रहे हैं और अपनी बात उनके मुंह में डाल रहे हैं। सुनिए उनका बयान, उसके बाद इस पर चर्चा आगे करते हैं। नहीं यार, ये क्यों, कहाँ से ले आते हो खबरें? बरेली मीरगंज में सर एक लड़कियों का मामला है, आपको कुछ तो लगता है? ये कुछ नहीं है यार, ये तो सबको सेंसेशनल बनाने के लिए बातें लेकिन कही सर सरकार को तो कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो अपनी बात मेरे मुंह में क्यों घुसेड़ रहा है? नहीं गौरव जी, आपको सुनाई दिया राम गोपाल जी ने क्या कहा या दोबारा चलाऊं? नहीं, मुझे बिल्कुल सुनाई दिया रोहित जी, और वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो मुख्यमंत्री से सारे वरिष्ठ है ना कि जो आपके ब्रेक के दौरान मैंने, और बाद में फिर मुख्यमंत्री वही बात कहता है कि राजनीति के लिए रेप हो रहा है वहां पे, एंकर ऐसे बैठ जाते हैं, वो करते हैं। अब राम गोपाल जी ने कह दिया सेंसेशनल बनाने के लिए कर रहे हो। सर ये बच्चियों को तो मैंने पढ़ाया लिखाया जानकारी मैंने और ली थी, मैं वो बांटना चाहूंगा आपके साथ। नहीं, और ये दुख है कि राम गोपाल जी खुद टीचर हैं, ऐसा नहीं कहूंगा, वो खुद अध्यापक को कैसी बात कर रहे हैं सर, जहां उनको ये कहना चाहिए था कि मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, मैं तय करूंगा ये बच्चे स्कूल जा पाए। राम गोपाल जी, रोहित जी सुन लीजिए रोहित जी, वो उस वक्त पार्लियामेंट में है, उनसे पूरे बात जो है बोली गई नहीं बोली गई, किस परिस्थिति में उन्होंने ये कहा है, इसीलिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और अगर उनको भी जानकारी आएगी ये सारी जो बात आपने सामने रखी है, तो वो भी यही कहेंगे कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और हम आगे सुनिश्चित करेंगे कि वो स्कूल जा पाए। लेकिन मुझे सिर्फ इतना समय दीजिए, जो जानकारी मैंने स्पेसिफिक ली है कि और क्या कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ चर्चा के लिए वो बहुत अहम है। वहाँ पे आरपी इंटर कॉलेज और आरपी डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे ये काफ़ी घटनाएं हो रही थी, वहाँ पे चेकिंग बढ़ा दी गई है, और सब एसओ के नंबर्स जो हैं वो सारे जितने कॉलेज और स्कूल्स हैं जिस के क्षेत्र में आते हैं, वो नंबर बांटे जा रहे हैं प्रशासन के साथ और वहाँ की स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि वो कॉल कर सके। और इन दिनों जो है जितने भी युवक कॉलेज के बाहर छुट्टी के टाइम में या सुबह खड़े रहते थे, उनकी भी चेकिंग करके और 5 बाइक जब्त की गई हैं और कई लड़कों के खिलाफ भी कार्रवाई करी है और उनके डिटेल्स रख लिए गए हैं। एक एसओ हरीश राजपूत है, जिस स्कूल की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी, उन्होंने खुद जाके भी बच्चियों से बात करी है और अपना नंबर दिया है कि अगर दोबारा ऐसी कोई घटना होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये केवल चर्चा का विषय रोहित जी नहीं रहेगा। अभी कह रहे थे मेरे भाई संबित की जो है एसएसपी और डीएम तो गौरव भाटिया नहीं है। ये बात सही है कि ना मैं एसएसपी ना डीएम हूं, लेकिन एसएसपी और डीएम खुद वहां घटनास्थल पे भी गए हैं और इस तरह की ड्राइव चला रहे हैं जिससे काउंसलिंग हो सके जो युवक है उनकी, और वो रिफॉर्म हो सके। और उनके नंबर भी कॉलेज में और स्कूलों में दिए जा रहे हैं, जिससे प्रशासन उनसे भी तुरंत कांटेक्ट करके एक्शन ले सके। और ये जब तक ये 40 बच्चियां वापस स्कूल नहीं जाती हैं, मैं समझता हूं कि हम लोग भी नहीं बैठेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 2 दिन 3 दिन के समय के अंदर उनको काउंसिल करके बच्चियों को ये बताएं कि उनको पूरी सुरक्षा और पूरा साथ दिया जाएगा और वो वापस स्कूल जाने लगे। यही हमारी कोशिश होगी अगले 2-3 दिन में। पूजा मक्कड़, पिछले 4 दिन में कितने लोग पहुंचे वहां पर सरकार की तरफ से गांव में इन बच्चियों से बात करने के लिए, मिलने के लिए और इनको भरोसा देने के लिए कि जाओ बेटा स्कूल जाओ, कुछ नहीं होगा? रोहित, सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी की और यहाँ के हुक्मरानों की याददाश्त दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर से चेहरा दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो बच्चियाँ हैं, फिलहाल हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ये सब स्कूली बच्चियाँ हैं, उसी स्कूल को छोड़कर आई हैं। 500 लड़कियाँ पढ़ती हैं उस स्कूल में और उसमें से 50 बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है क्योंकि 4 किलोमीटर का रास्ता, वो कितनी मेहनत करती हैं सोचिए, 1 घंटा पैदल चलती हैं 4 किलोमीटर दूर जाने के लिए। अभी जब डिग्री कॉलेज में जाएंगी वो तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, तब क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो एसएसपी और डीएम यहाँ आए थे उसके बारे में भी बता देते हैं। यहाँ कल आपसे मिलने के लिए आए, एसएसपी आए, डीएम आए, क्या कार्रवाई हुई और कितना आपको आश्वासन मिला कि अब आप बच्चियों को भेज दीजिए स्कूल? उन्होंने ये कहा था कि हम पूरी जो व्यवस्था करेंगे आपकी जो, और लेडीज मतलब जो सादा बाने में लगाएंगे,
सादा पुलिस भी मतलब जो बाद में रहेगी मतलब जो है, और पूरा जो मतलब जो यहाँ से लेके वहाँ तक जो पूरी सुरक्षा देंगे। और जो कहा वो किया भी है कि नहीं किया? नहीं, अभी तो केवल 2 पुलिस वाले लगे हैं मतलब जो, और 2 ही लेडीज लगी हुई हैं। जितनी कार्रवाई हुई है, 2 लड़के बताए जा रहे हैं कि डिटेन कर लिए, जुवेनाइल हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है उससे। जो हमने कहा था कि जहाँ ये झुंड बना कर बैठते हैं वो आज भी बैठे हुए हैं वहाँ, क्यों नहीं प्रशासन उन पर सख्ती को कर रहा है? क्या लगता है आपको, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है जब पता है कि ये इलाका है और 15-20 लड़के हैं? ये प्रशासन बिका हुआ है, इसलिए नहीं मतलब हो रहा है ये काम। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप बता रहे थे कि जो बच्चियां हैं वो अभी भी स्कूल जाने को तैयार नहीं है, उस रास्ते की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। रास्ते की समस्या ये कि रास्ते की समस्या में 2 बच्चे गए हैं, 15-20 का गुड बाकी है। वो ये कहते हैं चलो 2 बच्चे गए, बच्चे तो कहाँ है? प्रधान जी ये बात कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, 2 बच्चे गए, जाने तो जमानत तो हम मिल्टन में करा लेंगे, हम है तो सब कुछ। बिल्कुल, तो बेलेबल ऑफेंस है ये। यहाँ पर जो लोग करते हैं जुर्म, उनको भी पता है कि भाई हम निकाल लाएंगे, और फिर बाकी जो बच्चे बाहर हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से लड़के हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ये भरोसा जरूर दिया गया कि आप भेज दीजिए, फिर देखते हैं। अब ये बच्चियां तैयार नहीं है क्योंकि साल भर से झेल रही हैं और 4 दिन से वो कार्रवाई भी देख रही है कितनी हो पाई है। संबित पात्रा, गौरव भाटिया जो बात कह रहे हैं उस पे यकीन करना चाहे भी तो कभी आजम खान नहीं करने देते, कभी रामगोपाल यादव नहीं करने देते, कभी खुद मुख्यमंत्री नहीं करने देते। यकीन होगा कैसे फिर? देखिए, गौरव जी बुरा नहीं माने तो मैं गौरव जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वो पढ़े लिखे आदमी है, सुप्रीम कोर्ट पे अच्छे ओहदे पर है। बुरा नहीं मानूं तो मैं कहूंगा कि ही इज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। क्यों रॉन्ग पार्टी, ये भी मैं कहूंगा। अभी आप भर्ती अभियान ना शुरू कीजिए ना पात्रा। रामगोपाल यादव पात्रा जी, अभी ये भर्ती अभियान ना करिए ना, कम से कम यहाँ पे प्लीज। हाँ देखिए, नहीं वो छोड़िए, वो मैंने मजाक में कहा, मगर अभी आप रामगोपाल यादव जी का आपने बयान चलाया। अभी वो जो बच्चियां थी जिनका बयान आया कि वहाँ जो लड़के उनको छेड़ते हैं वो अभद्र भाषा बोलते हैं, ठीक भाषा का प्रयोग नहीं करते, गाना चलाते हैं। आदरणीय रामगोपाल जी ने क्या भाषा का प्रयोग किया? देखिए, वो पार्लियामेंट के परिसर में खड़े थे, एक पढ़ा लिखा नौजवान रिपोर्टर के रूप में उनसे अच्छा ही सवाल पूछ रहा होगा, कोई लड़ाई तो नहीं कर रहा होगा। उन्होंने कहा छोड़ो ना यार, तुम ऐसी बातें मत करो यार, मेरे मुंह में शब्द मत घुसेड़ो। आप बताइए, ये हजारों करोड़ों लोगों ने सुना आपके चैनल के माध्यम से, वो तो कह रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे होंगे वो क्या कह रहे होंगे, अरे हमारे जैसा ही है ये रामगोपाल यादव भी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, ऐसी। देखिए, ये कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, मगर बहुत कैजुअल लैंग्वेज, जिसमें कि उन्होंने पूरे विषय को, जितनी यहाँ सीरियसनेस गौरव भाटिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही अनसीरियसनेस वहाँ रामगोपाल यादव ने पार्लियामेंट के परिसर में दिखा दिया। गौरव भाटिया जी एक प्रवक्ता हैं, वो बोलेंगे ठीक है, उसका महत्व है, मगर जब उनके पार्टी का आला कमान इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करेगा कि मेरे मुंह में भाषा मत घुसेड़ो, छोड़ो ना यार, तो उसका क्या अंजाम होगा, उसका क्या नतीजा जाएगा दूर दूर तक पूरे उत्तर प्रदेश में, यह भी आप सोच लीजिए। रागिनी, रोहित जी देखिए, लगातार 2 बार हमने आज ही शो पे देख लिया कि जो दावे गौरव भाटिया जी कर रहे हैं और जो पूजा वस्तु स्थिति, वास्तविकता बरेली के उस गांव की दिखा रही है, उसमें बड़ा विरोधाभास है। यानी कि 6 टुकड़ियों की पहले बात होती है, फिर पता चलता है कि वहां पर तो केवल 2 ही पुलिस वाले, महिला और पुरुष, यानी कि 4 पुलिस वाले कुल मिलाकर तैनात हैं। फिर गौरव भाटिया जी कहते हैं कि असल में पूरी बरेली में 6 टुकड़ियों की बात थी, केवल उस रास्ते पर नहीं थी। और अभी भी पता चला कि एसएसपी डीएम जो वहां पर गए भी, उनके आश्वासन के बावजूद कुछ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी सुरक्षा में दिखाई नहीं दी है। ऐसी ही कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें वो 2 दिन पहले भी कर रहे थे अपनी पीठ को थपथपाकर। तब भी मैंने यही बात कही थी कि ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां जो कागजी शेर बनकर रह जाते हैं, जिनसे सच्चाई में, वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसके बावजूद लड़कियों को ये कहना पड़ रहा है कि कल यदि पुलिस वाले चले जाएंगे तब हमें कौन सुरक्षित करेगा। तो मैं समझती हूँ कि इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी बात रामगोपाल यादव जी की भी करना जरूरी है। वो इस देश के माननीय सांसद हैं। यदि 4 दिन से उन्होंने अखबार ही नहीं पढ़ा है, अपने ही प्रदेश की ये रिपोर्ट ही नहीं देखी है, और आज गौरव भाटिया जी को ये कहना पड़ रहा है कि शायद उन्हें पता ही ना हो, संज्ञान ही ना हो, तो ये भी कितना दुखद और शर्मनाक है। ये बात भी मुझे लगता है जनता के सामने आ गई है। अब तीसरी बात, राजनीति से परे और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहती हूँ, कि जब जिन्हें हम छोटी छोटी घटनाएं कहते हैं, यानी कि किसी लड़के ने लड़की को देखकर सीटी बजाई या आंख मार दी
या कोहनी से टक्कर मार के चला गया या अभद्र टिप्पणी हो गई, तो उसके बाद यदि वो लड़की पुलिस के पास जाती है तो अमूमन उसे क्या वापस बात सुनने को मिलती है? उस लड़की से कहा जाता है कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है, क्या तुम्हें कोई फिजिकल असॉल्ट तो नहीं हुआ, तुम्हारी मॉडेस्टी को आउटरेज तो नहीं किया गया? तो ये जो छोटी चीज है इसको नहीं रोका जाएगा तो कल वो जोर जबरदस्ती में तब्दील होगी और परसों बलात्कार जैसा जघन्य अपराध और बढ़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जेंडर रिसोर्स सेंटर्स कहां हैं? 2 दिन की बहस में एक भी नाम नहीं बताया आपने। पुलिस क्या सेंसिटाइज करेगी जब पुलिस वालों पर ही खुद भरोसा नहीं है? अभिभावक कह रहे हैं कि पुलिस बिकी हुई है, एकदम से जमानत मिल जाएगी, वो लड़के फिर खड़े हो जाएंगे। पुलिस वालों ने 2 लड़कों को डिटेन किया है, लेकिन वहां पर 20-25 लड़कों का झुंड खड़ा रहता है। ठीक बात। ये सारी समस्याएं जो हैं वो मैं बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल नहीं है, और वो इकबाल इसलिए नहीं है क्योंकि इसी सरकार के नेताओं के वक्तव्यों से पता चलता है कि वो महिलाओं के प्रति अत्याचार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो पुरुषवादी मानसिकता से स्वयं ग्रसित हैं और इसी कारण उत्तर प्रदेश में लड़कियों के, महिलाओं के साथ दुराचार और अपमान की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक, लेकिन इस सब के बावजूद हमें बड़ा गुस्सा आता है डबल स्टैंडर्ड पर। हमारा चर्चा का समय खत्म हो गया। मैं चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के चश्मे से बाहर निकल के अगर ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करें, वहाँ जहाँ बुनियादी तौर पे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं वहाँ जाके कम से कम सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मीडिया उनके साथ खड़ा होता है, उसकी समस्या का समाधान कराएं, तो उनका सम्मान भी बढ़ेगा, नेताओं के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामले का राजनीतिकरण करने की बजाय अगर उसके समाधान की दिशा में जाना है, हम गौरव भाटिया की बात को कुछ देर के लिए यकीन करने को तैयार हैं। हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ वहाँ पर है, हम फॉलो कर रहे हैं इस स्टोरी को लगातार, और जैसा गौरव भाटिया कह के गए हैं कि 2 दिन में काउंसलिंग कराएंगे, उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम कराएंगे। हम इस बात पर भी नज़र रखेंगे कि जो बातें कही गई हैं, जो दावे किए गए हैं, वो किस हद तक असल में ज़मीनी हकीकत में बदल पाते हैं, और फिर वापस आपके पास फॉलोअप लेके आएंगे जिस दिन ये बच्चियाँ वाकई स्कूल जाने लगेंगी। फिलहाल इतना ही।